भाग एक। हेलो साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज आप बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार सन 1948 भारतवर्ष में प्रोत्साहन हेतु एवं अप्रैल 1946 माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के अस्थायी चुनाव के संदर्भ में जो कांग्रेस कमेटी के चुनाव सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद किए गए थे। साथियों, आपसे आशा करते हैं कि आप ध्यानपूर्वक सुनोगे। भारतवर्ष के नगर सैनिक, होमगार्ड जवान व महिला जवान, पहले हमने बताया था 6 दिसंबर 1946 होमगार्ड स्वयंसेवक वॉलंटियर का जन्म। फिर बताया हमने 7 मई 1947 नगर सैनिक का जन्म और राजपत्र संख्या। आज हम आपको बताने चाह रहे हैं 1948 संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार सन 1948 अनुच्छेदों के बारे में। साथियों, आपको पहले वैसे बता चुके हैं हम, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कांग्रेस कमेटी के चुनाव भारतवर्ष में किए गए थे, जिसमें पहले प्रांतीय कार्यकारिणी प्रत्येक प्रदेश में बनाई गई। उसके बनाने के बाद 1946 में माननीय प्रधानमंत्री के चुनाव किए गए, जिसमें माननीय वल्लभ भाई सरदार पटेल और माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ही दावेदारी थे या दावेदारी किया जा रहा था, परंतु महात्मा गांधी की वजह से माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का अप्रैल 1946 में अस्थायी चुनाव के लिए माननीय प्रधानमंत्री का चुनाव किया गया, जिसमें माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को सर्वसम्मति से चुना गया था। हम इतिहास में तो नहीं जाना चाहते, परंतु हम ये करेंगे, अस्थायी माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी चुने गए थे 1946 के अंदर। प्रदेश कमेटी कार्यकारिणी कमेटी चुना गया था। 1948 में माननीय प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार 1948 आर्टिकलों अनुच्छेदों पर हस्ताक्षर किए गए थे और मान्य किए गए थे। ये आपको पहले भी हमने चर्चा किया गया था। अभी भारतवर्ष के अस्थायी चुनाव है, परंतु कार्यवाहक बना चुके थे, सारा कार्य भारतवर्ष का चल रहा था। और 1948 में मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र में भारत सरकार से हस्ताक्षर सर्वसम्मति से किए गए थे। अब हम ये कहना चाह रहे हैं, सीधी बात, 1948 का जो मानव अधिकार आर्टिकल है
जो हमें प्राप्त हुआ है माननीय जस्टिस A.K. सक्सेना, मानवाधिकार भोपाल और मध्य प्रदेश को एक शिकायत होमगार्ड नगर सैनिक जवान को भ्रष्टाचारी में दिया गया। सभी कतरनी अखबार पेपर न्यूज़ अपने बयान दिए गए। उस पे मानवाधिकार भोपाल मध्य प्रदेश माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार को भी अवगत कराया गया था, लेकिन मानवाधिकार भोपाल मध्य प्रदेश जस्टिस A.K. सक्सेना को कार्रवाई अध्यक्ष उस समय था, उसने एक आयोग कमेटी बनाई और उस कमेटी के सदस्य माननीय श्री प्रकाश सिंह राजपूत चुना गया था। दूसरा माननीय विजय शुक्ल सदस्य भी चुना गया था। उनकी रिपोर्ट के अनुसार आपको बताने का अवगत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश मानवाधिकार भोपाल के माननीय जस्टिस A.K. सक्सेना कार्रवाई अध्यक्ष को मानवाधिकार आयोग द्वारा एक कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर श्री देव प्रकाश खन्ना एवं पूर्व पुलिस महानिदेशक ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट आयोग से प्रस्तुत की। श्री प्रकाश सिंह राजपूत द्वारा पूर्व में ही रिपोर्ट आयोग को दिया जा चुका था। आयोग कमेटी का सदस्य माननीय विजय शुक्ल सदस्य भी रखा गया था। तो इस में आपको 3 पेज डाल रहे हैं, जिसमें माननीय भोपाल मानवाधिकार के साइन है, हस्ताक्षर है, सील लगी हुई है, 3 पेज है और इनमें बिंदु 16, बिंदु 23, बिंदु 24, बिंदु 27 3 पेज है। इतने बिंदु है, सील लगी हुई है। ये इसलिए डाला गया है आपको दिखाने के लिए, ये मानवाधिकार की मान्यता द्वारा ये रिपोर्ट बनाई गई थी और ये 3 पेज हम डाल रहे हैं। और पहले हमने जो बताए थे नियम और अधिनियम 1946-47 के, उनमें को भी हम आगे डालेंगे। जो माननीय M.L. दुबे की जो अधिनियम नियम नगर सैनिक के बनाए, वो भी 6 दिसंबर 1946 के, वो भी हम डालेंगे, एक पेज जरूर डालेंगे। और होश क्या तो हम YouTube पे आएंगे, सीधा चेहरा भी दिखाएंगे, सीधा आपको जो भी हम बोल रहे हैं वो सब बुक आपको दिखाया जाएगा, प्रमाण से दिखाया जाएगा। बगैर प्रमाण एसोसिएशन ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987, बगैर प्रमाण कोई इसमें इस चैनल पर कोई भी प्रश्न नहीं रखा जाएगा। जो रखा जाएगा प्रश्न वो बता दिया जाएगा, ये प्रमाण सहित है। तो ये जो हम बोल लेंगे ये प्रमाण सहित बोल लेंगे। एसोसिएशन को शासन और प्रशासन, राज्य सरकार और भारत सरकार, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी भारत सरकार बार बार अवगत कराया गया। नगर सेना होमगार्ड का एक्ट पुराना समय का बनाया हुआ है और उस समय के बाद सन 1948 में मानव अधिकार के आर्टिकल अनुच्छेदों का लाभ, जैसे आर्टिकल 4, 23 और 25 का
लाभ इस संस्था को नहीं दिया गया, जो बार बार हमें अनेक वर्षों से अनेक सरकार को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, सभी को हमने एसोसिएशन को आवेदन दिया, ज्ञापन दिया और अवगत कराया गया, परंतु इस प्रश्न पे कोई भी सुनवाई आज तक नहीं किया गया, जबकि 75 साल हो गए और बार बार अवगत कराया गया है। साथियों, इसमें बिंदु है 42। समय समय पर आपको प्रत्येक बिंदु की जानकारी दिया जाएगा, लेकिन समय समय पे दिया जाएगा, इसलिए आप संयम रखो, ध्यान दो और 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।